जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ चैप्टर जो है वो 3 है। तो यदि बात करें बच्चे चैप्टर 3 का जो भी एक्सरसाइज होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले चैप्टर 3 से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारियां हैं हम उसे समझ लेते हैं। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, यदि हम चैप्टर 3 की बात करें तो नाम है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर 3 के बच्चे यदि हम नाम की बात करें तो दिया हमको क्या नाम दिया है, निर्देशांक ज्यामिति। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे समझते हैं निर्देश। यहाँ समझिएगा, यहाँ हम ग्राफ पढ़ेंगे लेकिन वो भी निर्देशांक के फॉर्म में। ये बच्चे जैसे आप लिखे हुए देखे होंगे 3,2 5,4 इस तरीके से जो होता है ये निर्देशांक होता है। क्या होता है? निर्देशांक। तो सबसे पहले हम निर्देशांक पढ़ने से पहले चतुर्थांश के बारे में समझते हैं, फिर जैसा कुछ होगा उससे आगे समझते हैं। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, यदि हम बात करें तो जो हमारी क्या समझिएगा क्षैतिज रेखा होती है, इस क्षैतिज रेखा को जो ऐसे ऐसे होती है, क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ये एक्स अक्ष कहते हैं। जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है उसका नाम क्या है? ये एक्स अक्ष। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के क्या है? ये अक्ष है। लेकिन समझिएगा अगर हम ये ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं इसे वाई अक्ष कहते हैं। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर हम बात करें ये है तो पूरा वाई और ये तो है पूरा एक्स, लेकिन समझिएगा ध्यान से अगर देखें तो ये रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है। जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु कहा जाता है। अब ये बच्चे समझिएगा ये मूल बिंदु होता क्या है? होता है 0,0। इस 0,0 का मतलब समझिएगा कि 0,0 का मतलब होता है कि x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब ये काट देती हैं तो यहाँ ये जो x अक्ष हमारा था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जो y अक्ष था ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। देखो एक पार्ट हमारा ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा है, तो ये भी x ये भी x, लेकिन समझिएगा ये हमारा हो जाता है x डैश। कहा जाता है x डैश, और ये हमारा हो जाता है y डैश। कहा जाता है y डैश। अब अंतर समझाते हैं बच्चे कि x और x डैश में का अंतर है और y डैश में का अंतर है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये मूल बिंदु हमारा 0,0 तो होता ही है। अब समझिएगा जैसे हम x की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी धनात्मक संख्या मिलेगा, धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। जैसे इधर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलेगा करके, प्लस का मिलेगा। लेकिन जब हम मूल बिंदु के बाईं तरफ यानी एक्स डैश के डायरेक्शन में आएंगे, एक्स डैश की दिशा में आएंगे तो निगेटिव वैल्यू मिलेगी, ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। -1 -2 -3 -4 इस तरीके से मिलेगा। यही दशा है बच्चे, समझिएगा ध्यान से। अगर हम y अक्ष की दिशा में जाएंगे इधर भी हमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। इसी तरीके से y डैश की दिशा में आएंगे तो क्या मिलेगा? हमको निगेटिव इंटीजर मिलेगा। बातें सबको समझ आ रही है? ये बच्चे ये जो दो रेखाओं से घिरा हुआ है इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, चतुर्थांश की अगर हम बात करें 1 2 3 4 तो कितना चतुर्थांश हुआ? 4। चतुर्थांश हमारा वो होता है जो x अक्ष और y अक्ष से क्या होता है? घिरा होता है। x अक्ष से y अक्ष से क्या होता है? घिरा होता है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये जैसा कि मैंने बताया आपको, ये मूल बिंदु हमारा क्या है? 0,0। ये मूल बिंदु हमारा 0,0 है। मूल बिंदु के दाईं तरफ जाएंगे तो कैसी वैल्यू मिलेगी? पॉजिटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा उस बच्चे को। और मूल बिंदु के बाईं तरफ जाएंगे तब नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। लेकिन समझिएगा ये भी x का मान होगा और ये भी x का मान होगा, लेकिन ये x का पॉजिटिव मान होगा और ये x का निगेटिव मान। बस भाई अगर y अक्ष की तरफ जाएंगे तब क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा कि निगेटिव मिलेगा? यानी पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक मिलेगा। और y डैश की दिशा में जाएंगे तब नीचे की तरफ निगेटिव इंटीजर मिलेगा।
ये दोनों, ये भी y का मान मिलेगा और ये भी y का मान मिलेगा। ये y का वो मान होगा जो प्लस होगा और ये y का वो मान होगा जो माइनस। बातें सभी को क्लियर है? ये बच्चे समझ गए ध्यान से। हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं ये पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक, और ये मान लेते हैं दूसरा चतुर्थांश है, और इसे मान लेते हैं तीसरा चतुर्थांश है, और इसे मान लेते हैं चौथा कोऑर्डिनेट है। यहाँ लिख देते हैं। और मूल बिंदु हमारा बता दें बच्चे की कुल मिलाकर 0, होता है। तो यहाँ समझिएगा कुल मिलाकर कितना चतुर्थांश हुआ, 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन समझिएगा इनका साइन भी होता है, चिन्ह होता है। जैसे अगर हम कोई नंबर दे करके ऐसे पूछ ले आपसे कि बच्चे आप हमको बता दीजिए ये -3, 2 कहाँ होगा, किस चतुर्थांश में होगा? हाँ, कुछ बच्चे बताएंगे दूसरे में। तो यहाँ समझिएगा कैसे हम इसको डिसाइड करेंगे। यहाँ बताते हैं आपको कुल मिलाकर ये चिन्ह पर डिपेंडेंट है। तो चलिए चिन्ह कैसे बताया जाता है उसको समझते हैं। ये बच्चे समझेगा, अगर हम इतने भाग का चिन्ह निकाले चाहे तो समझो ध्यान से, ई x अक्ष से घिरा बा और y अक्ष से घिरा बा। यहाँ x के मान का बा, ई x पॉजिटिव वाला है ना, और y का है पॉजिटिव वाला। तो ई भाग जवन घिरा बा x पॉजिटिव से और y पॉजिटिव से घिरा बा, है ना। तो पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान लिखा जाता है। तो यहाँ x क्या है, प्लस, और y क्या है, प्लस ही है। ये देखो ये किससे किससे गिरा है, इसे नहीं गिरा है, ये प्लस, ये भी प्लस। बातें सभी को इतनी क्लियर हुई? यानी पहला कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है वो क्या होता है, प्लस और प्लस होता है। बस नहीं, चलिए दूसरे की यदि बात करें, हमने बताया पहले x लिखा जाता है, बाद में y, पहले x बाद में y। तो यहाँ x क्या है, x डैश है, तो x क्या है, निगेटिव है ना, हो जाएगा माइनस। लेकिन y क्या है, हो जाएगा दूसरे में माइनस कामा प्लस। बातें सभी को क्लियर है कि नहीं? चलिए तीसरे की यदि बात करें तो तीसरा इससे और इससे घिरा है, पहले x का मान फिर y का मान। तो x क्या है और y क्या है, समझ आ रहा सबको? चौथे की यदि बात करें तो पहले x लिखा जाता है, बाद में तो x क्या है और y बन जाएगा प्लस का मान माइनस। तो बातें सभी को क्लियर है? तो चलिए अब साइन के अनुसार देख करके बताइएगा, मैं कुछ नंबर देता हूँ और देख कर बताइएगा वो किस कोऑर्डिनेट में होगा, किस चतुर्थांश में होगा। ठीक, तो चलिए हमको आप बताना, हमको आपको 5 कामा -4 किसमें होगा? चलिए नहीं, जिनको नहीं समझ ध्यान से, 5 के पहले कोई साइन है तो ये प्लस है, क्या है प्लस। ये हो गया प्लस, और ये क्या है, ये तो माइनस है। तो प्लस कामा कहाँ है, सुना रहे सबको? तो चलिए हमको बताएं आप -3 कामा -2 कहाँ हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों माइनस है, कहाँ होगा? बातें सभी को क्लियर है? दिक्कत है किसी को? चलिए यहाँ समझेगा बच्चे ध्यान से। हाँ, एक बार बताई गई बातों को मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। चैप्टर 3 के यदि हम बात करें निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति मतलब वो होता है जहाँ रेखाओं से पढ़ा जाता है। ठीक, जहाँ रेखाओं के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करते हैं उसका ज्यामिति नाम देते हैं हम लोग, ज्योमेट्री कहा जाता है। तो यहाँ समझिएगा हम वो ज्यामिति पढ़ेंगे जिसमें कोऑर्डिनेट होगा, निर्देशांक होगा, कोई 2 पॉइंट रहेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो समझिएगा बच्चे, सबसे पहले हम यहाँ समझिए चतुर्थांश के बारे में समझने का प्रयास किए। तो यदि हम बात करें चतुर्थांश में, तो जो हमारी क्षैतिज रेखाएं होती हैं उनका क्या नाम होता है, x अक्ष कहते हैं। और दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है एक आध नंबर में कि x अक्ष को कौन सी रेखा कहा जाता है, क्षैतिज रेखाएं होती है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है हिमांशु, ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, y अक्ष कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहा जाता है, y। तो ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी है उसे y अक्ष कहा जाता है, और जो क्षैतिज रेखा हमारी है उसे क्या कहेंगे, बस भाई।
यहाँ समझिए, जहाँ हमारी x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु क्या होता है? 0, 0, 0, 0। ये 0, 0 का मतलब समझते हैं, x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। बातें सुनकर समझ आ रही है? अच्छा बताओ बच्चे, यदि हम मूल बिंदु के दाईं तरफ जाएंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव? और यदि मूल बिंदु के बाईं तरफ आएंगे तो आप, और मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो आप, मूल बिंदु के नीचे आएंगे तो आप। यहाँ समझिएगा, चतुर्थांश होते कितने हैं? 4। कितने होते हैं? 4। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ समझिए, पहले चतुर्थांश के यदि साइन की बात करें हम तो क्या होता है? क्या होता है? प्लस और प्लस, क्योंकि ये जो है x पॉजिटिव और y पॉजिटिव से घिरा है, इसलिए इसका जो है साइन जो बना है वो प्लस और प्लस बना है। बातें सभी को क्लियर है? दूसरे की बात करें, दूसरा किससे घिरा है? प्लस और माइनस से, यानी x सॉरी माइनस और प्लस से। x का मान तो माइनस है लेकिन y का मान क्या है? इसलिए साइन बना माइनस का मान प्लस। तीसरे की बात करें, x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है, तो क्या देगा? माइनस का मान। चौथे की बात करें तो x क्या है? पॉजिटिव है और y क्या है? ये बच्चे समझिएगा, यदि निर्देशांक के फॉर्म में लिखा है तो पहले किसका मान लिखा होता है? आप यहाँ समझिए। मैं चलिए प्रश्न करता हूँ यहाँ से, क्या इसमें हमको x का मान बताओ, माइनस, और y का मान, इसमें y का मान बताओ, x का मान, इसमें x का मान और y का मान -4। बात तो सबको समझ आ रही है? चलिए समझिएगा बच्चे, इसको कुछ और नाम होते हैं उसको समझ लेते हैं। जैसे निर्देशांक के फॉर्म में लिखा है, मान लेते हैं लिख दिया गया यही है -3, 2, यही लिखा है। तो बच्चे समझिएगा कि ये वाला है x के मान और ये है y। तो जौन x के मान हो तो के भुज कही थे, क्या कहते हैं? भुज। और y के मान को कोड कहते हैं, अंग्रेजी में इसको शायद अवशीषा कहते हैं, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। भुज को अवशीषा कहते हैं और कोड को ऑर्डिनेट कहते हैं। देख लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले जो होंगे, इंग्लिश मीडियम के बुक में दिया होगा। तो यहाँ समझिएगा, इसको हम लोग भुज के अवशीषा, इसको ऑर्डिनेट। इसको x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को क्या कहते हैं? कोड कहते हैं। बातें सभी को क्लियर है? तो एक बार फिर सब कुछ बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जो होगा एक क्वेश्चन भी करा देते हैं। यहाँ समझिएगा ध्यान से, चैप्टर 3 की यदि हम बच्चे बात की नाम की बात करें तो है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ समझिएगा ध्यान से बात बच्चे, तो हमने सीखा कि जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है उसे x अक्ष कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसे y अक्ष कहते हैं। x अक्ष और y अक्ष जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु जो होता है वो 0, 0 होता है। x अक्ष की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलता है, x डैश की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू मिलता है, नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं। अगर y अक्ष की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इंटीजर और y डैश की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव इंटीजर होता है। बस सुनाई। और यहाँ समझिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो हमारा होता है प्लस कामा प्लस, सेकंड में माइनस कामा प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस और माइनस। और जो निर्देशांक के फॉर्म में लिखा जाता है, पहले x का मान फिर y का मान, x के मान को भुज और y के मान को कोट। बस सुनाई। चलिए एक आध दो क्वेश्चन जो है उसका करा देते हैं। कहानी लीजिए बड़ी बड़ी। हाँ बोलिए। क्वेश्चन करा दे। क्या कर रही है? कुछ कौन एक्सरसाइज? 3.1 में कहाँ है? हाँ बच्चे समझिएगा, एक्सरसाइज 3.2 बता देते हैं। करा, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह बताएंगे? चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से। करा है कि आप जिस पर पढ़ते हैं, आपका कोई टेबल है, उस टेबल पर आपने लैंप रखा है। अगर किसी को समझाना हुआ तो कैसे समझाओगे आप? उसकी स्थिति बताना हो तो कैसे बताओगे? समझिएगा बच्चे ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। जैसे अगर कोई कह दे
कि भैया चलिए ठीक है, मैप टारगेट की स्थिति बताइए, सिचुएशन कहाँ लोकेटेड है, कहाँ सिचुएटेड है, तो आप क्या काम कहेंगे, कहेंगे कि ऐसा है, जाइए आप उधर बस अड्डा पे पहुंचिए, बस अड्डा से जाइएगा पिलर नंबर 44 पर, उन्हीं सामने है, उधर से आ रहे हैं तो जो स्टेशन रोड मुड़ा है उसके जस्ट थोड़ा सा आगे है, तो स्थिति बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, वहां से यहाँ। तो ही कह रहा कि अगर मान लेते हैं कि आपने ये मान लेते हैं कोई टेबल लैंप है, हालांकि बहुत अच्छा टेबल है, टेबल नहीं बना पाते हैं, हमारा आर्ट थोड़ा सा वीक है, मान लेते हैं ये टेबल है, ऐसे बनता है ना टेबल, ऐसे होता है ना, वैसा चारपाई ऐसे बनता है, ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना। चलिए ठीक है, मान लेते हैं ये है, हम लोग मैथ वाले हैं, मैथ वाले मान लेते हैं ये, हाँ यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर टेबल लैंप हमने रख दिया इस तरीके से, ये मान लेते हैं टेबल लैंप, ठीक, उल्टा हो गया का, चलिए मान लेते नीचे की तरफ रखते हैं, तो वही ठीक है, चलिए, अरे गिरेगा नहीं, ये इस स्थिति को दर्शाने जा रही है, रखा गया टेबल पर, ये ऐसे टेबल था ना, इस पर उसके ऊपर रखा गया है ऐसे, जैसे देखो ये टेबल इस पर रखा गया है, तो ये देखो, अरे ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन तो है नहीं, 2 भी इस पे लंबाई चौड़ाई है, देखो ये ऐसे है, मतलब इस पर ऐसे रखा गया है, ये ऐसे, अरे ये ऐसे ऐसे है यार, ऐसे रखा गया है ऐसे, अब ये 2 डायमेंशन है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ समझेगा, मान लेते हैं ये टेबल लैंप रहा, ये बच्चे समझेगा। अब यहाँ पर अगर इसकी स्थिति बताना हो तो कैसे बताएंगे, तो मान लेते हैं कि बच्चे यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है कि ऐसे बता, यहाँ से यहाँ तक जाने में दूरी जो है वो कितना है, y है, कितना है, y है। और मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जब हम चलते हैं तो ये दूरी कितना है, x है। ये बच्चे समझेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी गए तो x हो गया हमारा, और यहाँ से यहाँ तक गए तो y। इसकी स्थिति क्या है, x कामा y, बस यही बताना था, ठीक। यहाँ लिखना लिख दीजिएगा, पहले कोर से दूरी, दूसरे कोर से दूरी, यहाँ से यहाँ तक y है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, x, यानी इसकी स्थिति बताना चाहे तो क्या हो जाएगा, x कामा y, ठीक। हाँ हाँ, फिगर बिना फिगर कैसे नहीं बनाना आप, क्या 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, हाँ, कोई आप जो है कि मान रख सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में आपको 3 सेंटीमीटर लगा, यहाँ से जो एज यू लाइक आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ समझेगा, यहाँ निर्देशांक के फॉर्म में, अरे ठीक है, यहाँ निर्देशांक के फॉर्म में हमको मिलाकर क्या करना है, लिखना है। आज वैसे समझिएगा, x और y कर लीजिएगा। ये बच्चे चलिए समझते हैं, अगला प्रश्न समझ लेते हैं, एज करते हैं इसको, नहीं कहानी नहीं। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज चलने लगा हमारा। 3.1 का पहला हमने करा दिया, अब 3.2, ये बच्चे सॉरी 3.1 का सेकंड है बच्चे, बात नहीं समझिएगा, ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आए 15। चल, कह रहा है कि सड़क योजना बनाना है, समझिएगा क्या बनाना है, सड़क योजना। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, शांति सुनो ध्यान से, ब्लाउज आइए तोड़ो कर बता दे रहे हैं। हाँ, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये बच्चे 2 सड़कें कोई मेन सड़क है जो नगर के केंद्र पर, यानी जहां मिलती है वही नगर का क्या है, केंद्र, सेंटर है, ठीक। हाँ, मूल बिंदु समझ लीजिए, नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। पहले इतने को सॉल्व कर लेते हैं। एक नगर में कोई 2 सड़कें हैं जो एक उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है और दूसरी पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है। हाईपी सिंह आएंगे तो साइड सिंह कर देंगे, याद रखिएगा। ये बच्चे जो बच्चे डायरेक्शन नहीं जानते वो डायरेक्शन समझे ध्यान से। ये हमारा पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। नहीं, हमेशा कॉपी में व्हाइट बोर्ड में ऐसे ही चलेगा, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा,
जब आप रीजनिंग वगैरह पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में जाएंगे, याद रखिएगा जो हम कॉपी में या व्हाइट बोर्ड में डायरेक्शन बनाएंगे वो हमेशा इसी तरीके से बनेगा। दाएं हाथे पूरब होगा, बाएं हाथे पश्चिम, ऊपर उत्तर, नीचे जो बनेगा आप उसमें कॉपी में व्हाइट बोर्ड वगैरह में। तो यहाँ समझिएगा, कह रहा था कोई नगर है, उस नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। ये बच्चे, एक उत्तर से दक्षिण थी, तो उत्तर से दक्षिण वाली ये सड़क हमने बना दिया, ठीक। चले, और एक पूरब से पश्चिम थी, ये पूरब से पश्चिम वाली सड़क है, बना दी। इसमें एरो क्यों दे देते हैं? अरे सड़क है, सड़क कहाँ तक जाने मुझे पता, सड़क है ना। ये बच्चे समझिएगा, शांत रहिए। ये 2 मुख्य सड़कें हमने बना दिया, ये मुख्य सड़क है हमारी। ये यहाँ समझिएगा, अगर बात करें हम डायरेक्शन भी देते हैं, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। और ये मुख्य सड़क है बच्चे, पूरब वाली मुख्य सड़क, मुख्य सड़क लिखे हैं। और यहाँ लिख रहा है, उसमें लिख दीजिए मुख्य सड़क है, लिखिए मुख्य सड़क, ये उत्तर वाली हो गई। और इसी तरीके से मुख्य सड़क दक्षिण वाली हो जाएगी, ये मुख्य सड़क पश्चिम वाली हो जाएगी। तो समझिएगा ध्यान से, कह रहा था एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? जो हमारा कोई गांव होगा, नगर होगा, उसके सेंटर पर क्या मिल रही है? कहाँ मिल रही है? नगर के केंद्र पर मिल रही है। आगे समझिएगा, ये 2 सड़कें उत्तर और दक्षिण, उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में, पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर पर दूरी पर है। इस नगर में जो है और भी सड़कें हैं, ये बच्चे समझिएगा, इस नगर में और भी सड़कें हैं जो इन सड़कों के पैरेलल हैं, मतलब समानांतर है। क्या है? समांतर है, जिनका डिस्टेंस जो है वो 200 मीटर है। कितना है? 200 मीटर। किताब में आगे समझिएगा, इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। हर डायरेक्शन में कितनी सड़कें हैं? 5 सड़कें हैं। तो यहाँ समझिए बच्चे, चाहे हम बात करें उत्तर में तब पर भी, दक्षिण में कहीं भी बात करेंगे, हर दिशा में 5 सड़कें हैं। कितनी सड़कें हैं? 5। तो हम क्या काम करते हैं बच्चे, पहले 5 लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं। एक हो गया हमारा, एक, 2 और एक और बता देते हैं, 3 हो गया और 2 नीचे बना देते हैं, 4 और ये 5 हो गया। इसी तरीके से इधर भी खींच देंगे हम, 1, 2, 3 इधर बना देते हैं और 2 इधर, 4, हाँ 5, कहाँ था? आगे जाने। अरे 32। ये बच्चे समझेगा सब। कह रहा था एक नगर में 2 मुख्य सड़कें, तो पहले हमने 2 मुख्य सड़क बनाया था, ये लिखे हैं इसलिए डायरेक्शन। एक हमारा क्या था? उत्तर से दक्षिण, दूसरा हमारा पूर्व से पश्चिम। कह रहा था ये कहाँ मिलती थी? केंद्र पर। ये रहा इनका केंद्र, बना देते हैं थोड़ा सा, ये केंद्र इनका रहा, केंद्र पर ये मैच कर रही है। कह रहा प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। ठीक, कई सड़कें हैं? 5 सड़कें, और जिनका अंतराल की यदि बात करें तो 200 मीटर के समानांतर पर है। ये बच्चा हम थोड़ा देख लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा क्या रहा? पूर्व रहा। देखते हैं पूर्व में कितनी सड़कें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, मुख्य को छोड़ देंगे। देखो ये यहाँ अगर बात करते हैं, ये हमारा रहा ना, इसी तरीके से कर रहा है ये। यहाँ सब गिनते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5 सड़क हुई नहीं? नाम देना हो तो नाम दे दीजिए। सड़क 1, सड़क 1, ऐसे A1 2 दे देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये बच्चे इधर भी नंबरिंग कर देते हैं, मुख्य सड़क को छोड़ देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। इधर भी नंबरिंग कर देते हैं, मुख्य को छोड़ देंगे। 1, 2,
3 4 5, इधर भी नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 ये मुख है 4 5। पहले हम इनके इस प्रश्न का जवाब दे देते हैं कि हर दिशा में 5 सड़कें हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हर दिशा में 5 सड़क है कि नहीं। तो पहले हम पूर्व की तरफ देखेंगे 1 2 3 4 5, पूर्व में 5 सड़क है। पश्चिम में देख लें 1 2 3 4 5, ये ना हमारा पश्चिम है, सॉरी ये ना पश्चिम है। अब उत्तर में देखते हैं, उत्तर हमारा ऊपर की तरफ ना है 1 2 3 4 5 सड़क है। दक्षिण में देखते हैं क्या गया 1 2 3 4 5, प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। अगर आता ये 200 मीटर की दूरी पर है। अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। ठीक, उसका कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकते हैं। ये बच्चे करा की जब आपने रोड बनाया है तो तमाम रोडें एक दूसरे को काट रही होंगी। जहां काट रही होंगी वहां चौराहा होगा। समझिएगा, जैसे समझिएगा, बात करें बच्चे, समझो ध्यान से। अगर मान लेते हैं यही काट रहा है यहाँ पर, देखो चौराहा होता क्या है? चौराहा होता है जहां से 4 राहें निकलती हूँ। देखो या काट रहा है ना, देखो एक इधर गया, एक राह इधर, समझो आप लोग ध्यान से, एक इधर गया 2 3 4। तो करा कि तमाम ऐसे क्रॉस स्ट्रीट होंगी जहां रोडें एक दूसरे को काट रही होंगी और चौराहा होगा। क्या होगा? चौराहा। ऐसी करा ढेर सारी काट रही होंगी, ढेर सारी काट रही होंगी जहां क्या होगा? चौराहा। चलिए आगे समझिएगा। हो सकती है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व से पश्चिम दिशा में जाती है। कहा था है चौराहा जो बना हुआ ये 2 सड़कों से बना, जैसे देखा। अगर एक ही उत्तर से दक्षिण गए, एक ही पूर्व से पश्चिम गए, तब क्या काटे से? तो ये करा कि जो चौराहा बन रहा है ये 2 सड़कों से बन रहा है। एक उत्तर से दक्षिण में जा रही है, एक पूर्व से पश्चिम में जा रही है। दूसरी पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि करा कि अगर मान लेते हैं उत्तर से दक्षिण वाला 2 पर जा रहा है और पूर्व से पश्चिम वाला 5 पर जा रहा है, तो बनेगा 2,5। ये 2,5 कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। करा एक एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं। ठीक, करा एक एग्जाम्पल हम आपको दे दे रहे हैं, उसके बाद आप बताइएगा करा कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है, यानी कितना चौराहा बने 4,3। ये बच्चे समझिएगा, कहीं से भी 4 उठा लेते, मान लेते इधर वाला हमने ले लिया 4। ठीक, इधर से ही नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग समान तरीके से करते हैं, जैसे इसमें नंबरिंग किया तो इसी 1 2 3 4 और 5। इधर से नंबरिंग किया, इधर 1 2 3 4 5। ये बच्चे करा कि बताइए कितना चौराहा 4,3 है। तो यहाँ समझिएगा, कहीं से भी आप 4 उठा लीजिए। मान लेते हैं हमने इधर से ले लिया 4, इधर से लेते हैं, इधर से हमने ले लिया 4 और इधर से का लिया हमने। ये बच्चे 4 ये आ रहा है, 3 ये जा रहा है, तो कहाँ काट रहे हैं? ये यहाँ काट रहे हैं। चाहे समझो जान धरो, इधर से ले लो 4 और इधर से ले लो 3, तो कहाँ काटेंगे? लेकिन कई जगह काट रहे हैं, एक ही जगह। अरे देखो, इस बार हमने क्या काम किया, इस बार समझो। देखो अगर मैं बात करूं, इधर से हमने लिया 4 और इधर से क्या लिया 3। तो जब 4 इधर से आया, 3 इधर से आया, कई जगह काट रहा है? एक ही जगह काटा ना कि 2-4 जगह काटा। अब आपने कहा कि सर इधर से 4 मत लीजिए, इधर से 4 ले लीजिए, तो इसको तो मिटा देंगे, तब हम मिटा देंगे ना, क्योंकि कहा कि सर आप जरूरी थोड़ी नहीं कि इधर से 4 ले। इधर से मान लेते हैं 4 ले लेते हैं और इधर से ले लेते हैं हम 3, तब कहाँ काटेगा? तो कई जगह काटा, एक ही जगह काट रहा है ना। तो इधर से भी हम 4 और इधर से भी हम 3 लेंगे, लेकिन कितना क्रॉस स्ट्रीट बनेगा? कितना चौराहा बनेगा? 1। तो मान लेते हैं इधर से हमने लिया, अब जैसे प्रश्न पूछा था, इधर से हमने ले लिया 4, इधर से हमने ले लिया 3, तो कितना क्रॉस स्ट्रीट बना? कितना बना? 1 जगह काट रहा है 4,3। इसी प्रकार से दूसरा करा है कितना 3,4 बनेगा।
एक्स का मान इधर से लेते हैं 3, इधर से लेते हैं 4, कितना बन रहा है 3,4। तो हमसे यही पूछा गया था सड़क बनाने के बाद कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। तो लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 4,3 माना जा सकता है। फिर दूसरा था कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। तो लिखेंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है। यानी एक 4,3 भी क्रॉस स्ट्रीट, यानी एक चौराहा 4,3 भी बनेगा और दूसरा भी एक चौराहा 3,4। ठीक, बस सड़क बनाना था और जवाब देना था। तो लेंदी था लेकिन इजी था। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।